दोस्तों, कहने को तो हमारा देश एक पंथ निरपेक्ष कंट्री यानी कि सेकुलर कंट्री है, लेकिन इस सेकुलर कंट्री में सेकुलरिज्म की अर्थ ही केवल हिंदू ही अपने कंधों पर ढोता है। कभी भी मुसलमानों को सेकुलर होने की बात तक नहीं कही जाती। वैसे तो इस्लाम में सेकुलर होना या देशभक्त होना अपने आप में हराम है, क्योंकि वो केवल और केवल अल्लाह के सामने ही झुकते हैं। लेकिन इस सेकुलरिज्म की भेंट चढ़कर हिंदुओं का कितना नुकसान हुआ है। वक्फ बोर्ड की बात चल रही है कि इसको या तो खत्म किया जाए या इसमें 40 के करीब अमेंडमेंट लाए जाएं, और ये मामला अब जेपीसी यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने पहुंच भी चुका है, जहां पर कांग्रेस और सारे विपक्षी दल इसमें जितना भरसक प्रयास हो सकता है टांग तो अवश्य अड़ाएंगे। लेकिन आज की तारीख में वक्फ बोर्ड मिलिट्री और रेलवे के बाद तीसरी और इंडिविजुअली नंबर 1 पर आने वाली ऐसी संस्था है जिसके पास में पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जमीन है। और ये जमीनें 1947 में इतनी नहीं थी, बल्कि लगातार कांग्रेस ने इस लुटेरी संस्था को ताकतवर बनाया और क्या क्या इसको शक्तियां दी कि ये आए साल लाखों हेक्टेयर जमीन इसमें जोड़ती जाती है, उस पर हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। लेकिन पड़ोसी देश में हिंदुओं के ऊपर क्या क्या अत्याचार घटित हो रहे हैं उनका जिक्र भी अवश्य करना चाहिए। इन सभी चीज़ों से आप अवेयर हैं, और वो सारे हृदय विदारक वीडियोस जो हमारे सामने आ रहे हैं, हमारा दिल भी फट जाता है। हम यूट्यूब पर नहीं दिखा सकते, लेकिन टेलीग्राम पर हमने डाल रखी हैं, और इस QR कोड को स्कैन करके आप डायरेक्ट हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम वहां हिंदुओं के साथ होने वाले सभी डिस्क्रिमिनेशन और अत्याचारों के वीडियोस और फोटोज कंटिन्यूअसली डाल रहे हैं। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में भी हिंदुओं की स्थिति कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन हम सभी लोग इन समस्याओं की तो बातें करते हैं, लेकिन समाधान पर कोई चर्चा तक नहीं करता, जिसके बारे में हमने अपनी किताब या कोर्स ढाई मोर्चे के चक्रों में बहुत एक्सप्लेन करके जिक्र किया है कि किस प्रकार ये समस्याएं पैदा होती हैं और किस प्रकार से हम इनसे निजात पा सकते हैं। और इसी प्रकार से इस पुस्तक में वक्फ बोर्ड हो, लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, हर एक समस्या का प्रतिपादन किया है। आप सभी अब इस पुस्तक को अमेजन पर कैश ऑन डिलीवरी भी प्राप्त कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर भी प्राप्त कर सकते हैं। निवेदन एक ही रहेगा, अमेजन से यदि आप लेते हैं तो पुस्तक प्राप्त करने के बाद में वहां पर स्टार रेटिंग और अपने रिव्यूज जरूर दें। आपके लिए फ्री है, लेकिन हमारी इससे बहुत हेल्प होती है। इसी किताब के आधार पर मैं आपको बहुत सारी जो आज इस वीडियो में बताने वाला हूं चीजें, वो ध्यान से सुनिए और अपने मित्रों के साथ में शेयर भी अवश्य कीजिएगा। वक्फ एक्चुअली होता क्या है? मनुष्यों के द्वारा, खासतौर मुसलमानों के द्वारा जमीन का एक टुकड़ा अल्लाह के नाम किया जाना, उसके सुपुर्द किया जाना। जो जमीन एक बार वक्फ हो गई वो हमेशा वक्फ ही रहती है। अब माथे में हाथ मारिए, ये ठीक उसी लाइन का कॉपी पेस्ट है कि जहां पर एक बार मस्जिद बन गई वो हमेशा मस्जिद ही रहती है। हालांकि बाबरी मस्जिद इनकी तरफ दांत दिखाकर खिलखिलाकर हंस रही है, और हमारी सरकार ने भी उसी प्रकार से एक कानून बनाया है जिसके अनुसार वक्फ को या तो पूरी तरीके से डेमोलिश कर दिया जाए या इसमें 40 से ज़्यादा कुछ अमेंडमेंट किए जाएं। और ये अमेंडमेंट क्या है और किस प्रकार से ये वक्फ बोर्ड रूपी अजगर के दांत तोड़ने का काम करता है, इस पर भी एक छोटी सी चर्चा हम अवश्य करेंगे। तो सबसे पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं कि यदि अल्लाह ने ये जमीन, ये आसमान, ये सूरज, चांद, सितारे 6 दिन में बना दिए तो ये सारे की सारी सृष्टि ही अल्लाह की हुई, और फिर अल्लाह की जमीन अल्लाह को ही वक्फ करना ये कहाँ के ज्ञान वाली बात हुई। और फिर उसमें भी अगर आप दुनिया के एक बड़े भूभाग को छोड़कर दूसरे लोगों की जमीन को चिंदी चोरी के माध्यम से अल्लाह के नाम भेज भी देते हैं, तो भी क्या आपका अल्लाह इस बात से खुश होगा? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जिस समय पर नेहरू जी की सरकार थी उस समय पर काफी भूमि कांग्रेस के द्वारा वक्फ बोर्ड को 1995 में अमली जामा पहना दिया गया, और कागजी कार्रवाई करके जहां जहां पर जो जो जमीन थी उसकी लिखित खतौनी में, उसके कागजात में बनाने की परमिशन भी दे दी गई। यानी कि वक्फ उस समय पर पहली बार स्ट्रांग होना शुरू हुआ। 2013 में चुनाव से जस्ट पहले मनमोहिनी सरकार ने सोनिया जी के रिमोट के बटन दबाने के बाद में दिल्ली के अंदर सबसे महंगी 123 जमीनें वक्फ बोर्ड के नाम कर दी थी। वक्फ की औकात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसने हाई कोर्ट दिल्ली हो चाहे फिर हाई कोर्ट इलाहाबाद हो, इन तक को भी वक्फ की जमीन बता दिया था। यही नहीं, बेट द्वारका में मंदिर की जमीन को भी इन्होंने वक्फ लैंड बता दिया था। उसके बाद तमिलनाडु में जब एक किसान अपनी बेटी की शादी के लिए जमीन बेचने के लिए गया, तब उसे अचानक से पता लगा कि उसकी पूरे गांव की जमीन और 1500 साल पुराना मंदिर भी वक्फ बोर्ड की ही जमीन है। हालांकि 1500 साल पहले
खुद नबी के पिताजी का भी जन्म नहीं हुआ था, लेकिन वो भी वक्फ के नाम हो चुकी। वही जस्टिस अहलूवालिया का कहना, और उसी में 2 शब्द मैं आगे बढ़ाऊंगा, उन्होंने कहा कि पूरे भारत को ही वक्फ के नाम लिखवा दो, लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि पूरी सृष्टि ही वक्फ की है। तो आप लोग क्या करो कि दुनिया के अंदर तकरीबन 8 साढ़े 8 अरब लोग हैं, तो या तो इन सब की समाप्ति कर दो और फिर इस सारी लैंड उठाकर अल्लाह के सुपुर्द कर दो, और वो देखेंगे फिर क्या करते हैं जमीन का और क्या नहीं। और अगर ये जमीन उन्हीं के नाम करनी थी तो उन्होंने फिर ये दुनिया के नाम क्यों की, ये लोगों के नाम क्यों की, और फिर अगर वो भी करनी थी तो स्टार्टिंग में मुसलमान क्यों नहीं बनाए। ये फिर 1400 साल पहले ही अचानक से संदेश क्यों आता है। हालांकि इसके बारे में बहुत सारे कुतर्क करेंगे कि नहीं, बाबा आदम जो थे ना वो भी मुसलमान थे, उसका भी मैंने हिसाब किताब ना इस किताब में चुकता कर दिया है, और उस पर इतने सवाल दागे कि अभी तक एक भी मोमिन उनका जवाब देने के लिए नहीं आया। हालांकि इन्होंने आज तक किसी भी बात का जवाब तो नहीं दिया। पर हम वक्फ के नाम पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। वक्फ की ताकतें ये कि अगर वो आपके घर को कह दे कि ये जमीन मेरी है, तो आप उसके लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं कर सकते, बल्कि आपको वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में ही जाकर केस लड़ना पड़ेगा, और वहां पर जज भी उन्हीं का, वकील भी उन्हीं के। और आज तक कोई केस ऐसा हुआ नहीं कि जो उनकी ट्रिब्यूनल से, उनकी कोर्ट से जीतकर आया हो। यानी कि जहां पर उन्होंने एक बार ठप्पा लगा दिया वो जमीन उन्हीं की हुई। सीधी सीधी सी बात ये हुई कि वो लोग आए, आपके घर से आपकी बेटी को उठा ले गए अपने कबीले में। आप लोग वहां उनके कबीले में जाते हैं और कहते हैं कि ये बेटी हमारी है, लेकिन वो कहते हैं कि आप इसका केस हमारी कोर्ट में लड़िए, और आप उनके कोर्ट में केस हार जाएंगे। सीधी सी बात है, क्योंकि वो जज और वकील भी यही चाहते थे कि आपकी बेटी उठकर उनके कबीले में ले जाए। अब बताइए, आप उस जमीन को जिसको मां कहते आए हैं वो इस प्रकार से आपसे छीन ली जाए, और फिर उसके बाद जब सुधार के लिए कोई कानून बनाया जाए तो विपक्षी पार्टियां उस पर आरएनडी रोना करें, और इतना ज्यादा ताकतवर बनाने के बावजूद भी केजरीवाल जैसे लोग कहें कि हम तो इसको और ताकतवर बनाएंगे। इवन वक्फ बोर्ड का अहंकार देखिए, वो कहता है कि हम इतना रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं कि सरकारें हमसे उधार लेकर अपनी जीडीपी सुधारें या फिर अपने विकास कार्य करें। अब इस अहंकार को आप क्या कहेंगे? देश के ऊपर क्या एक पनौती नहीं लगी हुई थी हलाल इकोनॉमी की? क्या 14-20 प्रकार के जो जिहाद चल रहे हैं वो कम थे कि वक्फ बोर्ड को भी आपने इतना स्ट्रांग बना दिया था? लेकिन इस पर पिछले 10 साल से लगातार आवाज उठाने वाले हमारे सभी जितने वॉरियर्स हैं उनका धन्यवाद। इवन सत्य सनातन का भी धन्यवाद, जिसने बार बार इस प्रकार की चीजों को उठाया। लेकिन अब जो अमेंडमेंट आए हैं उनमें यह होगा कि जितनी सरकारी भूमियां इन लोगों ने हड़प रखी हैं, पहले वो छोड़नी होगी। आगे किसी भी सरकारी जमीन के ऊपर आप कब्जा नहीं कर सकते। तीसरा, किसी प्राइवेट लैंड के ऊपर भी आप कब्जा नहीं कर सकते। पहले यदि आपको वो कब्जा करना है तो नोटिस भेजना होगा, कागज पूरी तरीके से दिखाने होंगे। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे कागज तो गोधरा में जल गए थे या बकरी खा गई थी। वहां पर कोर्ट कह सकता है कि बकरी के पीछे से उसको प्रिंट करवा के वापस खींच कर निकालो और हमें दिखाओ, नहीं दिखाए तो भाड़ में जाओ। तीसरी और बड़ी चीज कि जो आपकी शरिया अदालत यानी कि वक्फ ट्रिब्यूनल है, उसमें ही केस नहीं चलेगा। अगर वहां पर पार्टी केस हारती है तो वह अदालतों में केस जाएगा और वहां पर विजित होगा तो अपनी जमीन पर दोबारा से कब्जा कर पाएगा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की निगहबानी में सारे कागजी कानून कार्रवाई पूरी होंगी। यानी कि एक तरीके से अब आगे कोई भी जमीन हड़पने निगलने का कोई भी प्रचलन बंद हो सकता है। और ये तब था कि जब इस्लामिक देशों के अंदर इस प्रकार का कोई भी वक्फ बोर्ड नहीं है। यानी कि कांग्रेस पार्टी कंटिन्यूअसली इस देश को मुसलमानों के नाम लिखती जा रही थी, और हिंदू आज भी कांग्रेस के लिए ही वोट करता है। पूरे देश के अंदर सबसे पहली और बड़ी पार्टी जिसके पास में लाखों हेक्टेयर जमीन हो, जिसके पास तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का लैंड हो, आप सोचेंगे कि उनके काले कारनामों से सरकारें डरेंगी? आप जरा सोचिए कि उनके काले कारनामों के बावजूद भी सरकारें उनसे डरेंगी या नहीं। और ये सारी चीजें हिंदुओं ने लगातार बार बार कांग्रेस को वोट दे करके उन लोगों को स्ट्रांग करवाया। और हमारे जो मंदिर थे उनके ऊपर टैक्स लगाने का काम भी इसी कांग्रेस ने किया।
और फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस तो दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण लोगों की, कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने वाले लोगों की पार्टी है। तो जो वक्फ बोर्ड की कमेटी बनेगी, इसमें भी 2 नॉन मुस्लिम होंगे और एक महिला भी होगी। अभी तक यहां पर कोई भी नॉन मुस्लिम्स हुआ नहीं करते थे। और उससे भी बड़ी चीज कि जितने फिरके हैं उतने ही वक्फ बोर्ड बनेंगे, ताकि सबको डिसेंट्रलाइज किया जा सके और सबको अच्छे तरीके से निगरानी भी की जा सके। तो ये जो बड़े बड़े कुछ अमेंडमेंट है उनके बारे में मैंने आपको बताया। रेलवे, बस स्टैंड, हाईवेज, इवन फ्लाईओवर के ऊपर बनी हुई मज़ारें जिनको वक्फ के नाम करवा दिया जाता है, उनसे कम से कम अब पिंड छूटने की बारी आ सकती है। वक्फ में एक तो चीज ये थी कि आपने बोल दिया कि हमारी जमीन है, दूसरा होता है कि आपने जमीन इस्तेमाल कर ली तो ये वक्फ के नाम हो गई। जैसे कि हमने देखा था हल्द्वानी और पूरे उत्तराखंड के अंदर जंगल की जमीन के ऊपर मज़ारे बना बना के उसको भी वक्फ के नाम लिखवा दिया गया। दिल्ली के अंदर संजय झील के आसपास बहुत सारी मज़ारें बना दी गई और फिर बाद में दावा ठोक दिया गया कि ये वक्फ की ज़मीन है। इस तरीके से भी हमारे जल, जंगल और ज़मीन के ऊपर वक्फ इस्लामिक कब्जे कर रही है और इन सब पर नकेल कसने का काम इस वाले कानून ने, अमेंडमेंट ने किया है। लेकिन इससे पहले कि आप बहुत ज़्यादा खुश हों, मैं इसमें काला टीका लगा देता हूं। पिछली बार 2019 में जब मोदी गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने तब भी 370, 35 से एनआरसी, सीएए, अलाना फलाना ढिमकाना शुरू के 6 महीने में ही बहुत सारे बिल ला दिए थे, पास भी कर दिए थे। लेकिन आज तक कितनों को अमली जामा पहनाया गया है वो प्लीज आप मुझे बताएं। और अभी शुरुआत के 6 महीने ये हैं, इनमें तो खूब जोरदार काम चल रहा है, लेकिन ऐसा ना हो कि अगले 4.5 साल हम सिर्फ सड़कों पर धरने, प्रदर्शन, आगजनी और दिल्ली में जो कुछ हुआ ताहिर हुसैन एंड टीम के द्वारा वही सब कुछ देखते रहें। हम शुरुआत से कह रहे हैं कि हमने एक स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री चुना था और वो स्ट्रेंथ अभी तक दिखाई दी नहीं है। पिछले 4.5 साल किस प्रकार से जनता ने, खासतौर पर हिंदुओं ने भुगते हैं, उसको भूलना नहीं है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। और इस प्रकार के जितने भी जिहाद हैं, इनसे अवेयर होने के लिए, इनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए, और सबसे बड़ी चीज कि इनके समाधान के लिए 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह अवश्य लें। दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिए हैं। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।